नमस्कार, मैं डॉक्टर जेवी बब्बर। आज आपको बताना चाहूँगा कि कम्युनिटी हेल्थ वर्कर जो है वो कम्युनिटी से चुना जाता है, वो उन्हीं का मेंबर होता है और वो जो है समुदाय के बारे में डॉक्टर को जानकारी देता है और डॉक्टर को और जो समुदाय के लोग हैं उनको डॉक्टर के बारे में जानकारी देता है। दोनों को एक दूसरे की जानकारी देता है और वो जो है गांव में प्रिवेंटिव, प्रमोटिव और सोशल और प्रोमोटिव जो है वर्क का काम करता है ताकि किसी को कोई बीमारी ना हो। अगर बीमारी हो तो उसका उपचार कैसे करते हैं और अगर हो गई है तो उसके बाद उसकी रिहेबिलिटेशन, उसको वापस कैसे आना चाहते हैं, उसके बारे में जानकारी देता है। और ये बहुत ही एक अहम पोस्ट है जो कि गांव में अब रखी गई है। कम्युनिटी हेल्थ वर्कर जो है उसको कम से कम 40 घंटे एक हफ्ते के अंदर कम्युनिटी के अंदर काम करना है। जो लोगों को शुगर की बीमारी है, जिसको डायबिटीज़ कहते हैं, जिनको ब्लड प्रेशर की बीमारी है, जिनको अधरंग हो चुका है, जिनको गठिया की जोड़ों की बीमारी है, या जिनको मलेरिया है, जैसे कोविड हो गया है, डेंगू हो गया है, चिकनगुनिया हो गया है, उसके प्रिवेंशन को, उसको बचने के लिए क्या उपाय है। अगर हो गया तो उसकी दवा दारू क्या है और अगर किसी को खून निकल गया तो उसके दवा दारू क्या है, उसके बारे में जानकारी देते हैं। कम्युनिटी हेल्थ वर्कर जो है एक लिंग वर्कर है, उनको बताता है कि कुत्ता काट गया तो साबुन से धोना है, सांप काट गया तो साबुन से धोना है, आदमी काट गया तो साबुन से धोना है, और कोई भी जहरीली वस्तु कट गई है तो साबुन से धोना है। जो पहले बांध देते थे या रस्सी बांध देते थे अब वो नहीं बांध और जख्म को खुला रखते हैं। तो कम्युनिटी हेल्थ वर्कर जो है धीरे धीरे उनको सबके बारे में जानकारी देते हैं। कम्युनिटी हेल्थ वर्कर को हम फ्रंट लाइन वर्कर भी कहते हैं, जो कि सबसे पहले किसी की उपचार के लिए आगे आता है। कई बार गांव में डॉक्टर नहीं होता, कई बार क्लिनिक बंद होता है और लोगों को किसी प्रकार की परेशानी हो गई, किसी हड्डी टूट गई या किसी को खून निकलने लग गया या किसी को बहुत तेज बुखार हो गया या किसी की बच्चा प्रसव होने वाला है, तो उसको हेल्प करने के लिए कम्युनिटी हेल्थ वर्कर सबसे पहले आगे आता है। जब वो सबसे पहले आता है तो उसको हम फ्रंट लाइन वर्कर कहते हैं। चाइना में इन लोगों को बेयरफुट डॉक्टर्स भी कहा जाता है और उसका काफ़ी नाम है। तो हिंदुस्तान में ये कम्युनिटी हेल्थ वर्कर की स्कीम लाई गई है और ये बहुत कारगर साबित होती है। और हमारे पास इस देश में 9 लाख आशा वर्कर हैं जो कि कम्युनिटी हेल्थ वर्कर है। कम्युनिटी हेल्थ वर्कर जो है एक ऐसी चीज़ है जो कि कॉस्ट इफेक्टिव है, जिसको हम कम से कम पैसे देते हैं पर उसका सबसे ज़्यादा काम होता है। कम्युनिटी में जरूरी नहीं कि उससे 40 घंटे काम करना, वो दिन रात कम्युनिटी वालों के पास, समुदाय के पास अवेलेबल होता है और वो किसी भी जाकर की जानकारी ले सकते हैं। और उस कम्युनिटी हेल्थ वर्कर को हम इतना ट्रेन कर देते हैं कि कोई भी छोटी मोटी बीमारी को या प्रिस्क्रिप्शन वो दे सकता है और लोगों का उपचार कर सकते हैं। तो कम्युनिटी हेल्थ वर्कर की हम ट्रेनिंग जब देते हैं तो वो एक हमारी तरफ से एक गांव के लिए डॉक्टर उपलब्ध हो जाता है। कम्युनिटी हेल्थ वर्कर जो है समय समय पे गांव में जाकर लोगों को जागरूकता देता है, उनको लेक्चर देता है, उनको समझाता है, उनको हेल्थ के बारे में प्रमोशन देता है और वो बताता है कि हेल्थ को कैसे ठीक रखा जाए, आप कैसे स्वस्थ रहेंगे, आप बीमारियों से कैसे बचेंगे। शुगर में मीठा मीठा मत खाओ, अगर किसी को ब्लड प्रेशर है तो नमक मत खाओ, किसी को गठिया जोड़ है तो ठंडा पानी मत पियो, किसी को कोविड हो गया है तो उसको गर्म पानी पीना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी चाहिए, मास्क लगाना चाहिए, हाथ नहीं मिलाना चाहिए। ये सब जो जानकारी है कम्युनिटी हेल्थ वर्कर ही देता है। कम्युनिटी हेल्थ वर्कर ही गांव वालों को बताता है कि गांव में हार्वेस्टिंग कैसे की जाती है, वाटर स्टोरेज कैसे की जाती है, हम नेचुरल गैस कैसे यूज़ कर सकते हैं, हमें इंसेक्टिसाइड यूज़ नहीं करनी चाहिए, ऑर्गेनिक खाना कैसे बनाना चाहिए और अपनी फसल की कैसे देख रेख करनी है। ये कम्युनिटी हेल्थ वर्कर ही समझाता है। लोग पूछते हैं कि कम्युनिटी हेल्थ वर्कर का फ़ायदा क्या है। कम्युनिटी हेल्थ वर्कर का फ़ायदा ये है कि वो एक ऐसा इंसान है जो कि अपनी सेहत के बारे में ख्याल रखता है। वो कैसे रखते हैं? देखो जी, पहले खाना खाने से पहले वो हाथ धोते हैं, हाथ मुँह धो के उसके बाद खाना खाता है। बगैर हाथ धोए वो कुछ ही नहीं खाता। और अगर कोई बीमार आदमी होता है तो वो अपना मास्क यूज़ करके रखता है। अगर वो बगैर मास्क के भी चला गया तो उसके बाद भी वो गर्म पानी पी के स्टीम लेकर अपना उपचार करता है। तो यही सबको जागरूकता देने के लिए हमने कम्युनिटी हेल्थ वर्कर रखा हुआ है। कम्युनिटी हेल्थ वर्कर जो है एक ऐसा आदमी है जो प्रमोशन करता है कम्युनिटी के लोगों को बहुत कम से कम पैसे में सही उपचार कैसे होता है और कहाँ पर उपचार होता है, कौन सा डॉक्टर सही है, किसके पास जाना चाहिए, आपको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए,
उस दवाई को कैसे लेना चाहिए और उस दवाई का साइड इफेक्ट क्या है, उन सब के बारे में जानकारी देते हैं। इतनी कॉस्ट इफेक्टिव होता है कि कई गरीब से गरीब आदमी भी, बूढ़े लोग भी, प्रेग्नेंट औरतें भी, बच्चे भी उसके साथ जाकर अपने को समझते हैं और अपना उपचार करवाते हैं। कम्युनिटी हेल्थ वर्कर जो है गांव में जाके ड्रग अब्यूज़, मतलब जो लोग गांजा चरस अफीम लेते हैं, शराब पीते हैं, इंजेक्शन लगवाते हैं, उनके बारे में भी बताते हैं कि आप ऐसा काम मत करो और आप उससे बचे रहो। कुछ ऐसे भी और आदमी होते हैं जिनको बीमारी होती है, इनको एसटीडी कहते हैं, HIV के बारे में भी जानकारी देते हैं, उससे कैसे बचना है और उसके क्या उपचार है और कहाँ उसका इलाज होता है, ये कम्युनिटी हेल्थ वर्कर ही बताते हैं। कम्युनिटी हेल्थ वर्कर जो है समुदाय में जो यंग बच्चे होते हैं, अपनी सेहत कैसे बनानी है, प्रोटीन कैसे खाना है, उनको जो लड़की होती हैं उनको मेंसेस में क्या क्या देखना चाहिए, नैपकिन कौन से यूज़ करनी चाहिए, कौन सी गोली खानी चाहिए, डीवॉर्म कब कब करना है, इन सब के बारे में भी जानकारी देता रहता है। कम्युनिटी के फायदे ये होते हैं कि उन सबका एक कॉमन इंटरेस्ट होता है, सब लोग एक कॉमन इंटरेस्ट पे काम करते हैं। उसके बाद सबका जो एक्शन होता है सेम होता है और उनका जो प्लेस है वो सेम है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कोई भी काम करना है तो सब मिल के करते हैं, अगर कोई भी उनमें चेंज आते हैं तो सब मिल के करते हैं। ये कम्युनिटी का है फायदा। और कम्युनिटी हेल्थ वर्कर जो है लिंक वर्कर है, उनको प्रोत्साहन देता है ताकि वो काम सही तरीके से हो सके। जहाँ समुदाय में लोग इकट्ठे रहते हैं, जिनका रिलीजन सेम है, जिनकी वैल्यूज नॉर्म कस्टम सब सेम है, कुछ एक अलग हो सकते हैं और वो रह रहे हैं, जैसे हिंदू कम्युनिटी हो गई, मुस्लिम कम्युनिटी हो गई, जैन कम्युनिटी हो गई, बुद्धिस्ट कम्युनिटी हो गई, और ग्रुप ऑफ पीपल वी आर स्टेइंग टुगेदर बिकॉज कम्युनिटी। कि एक आदमी जो वहीं का आदमी या औरत जिसकी उम्र 18 साल से ज़्यादा है, जो क्वालिफाइड है, जिसके पास डिग्री है कम्युनिटी हेल्थ वर्कर की, और वो उन लोगों को अच्छी तरह जानता है, उनकी रेपो अच्छी है और वो उनसे उनको मनाकर हेल्थ सेंटर में ला के उनको सुविधा दे सके, उसको कम्युनिटी हेल्थ वर्कर। एक तो पहले बात है कि वो अनबायस्ड होना चाहिए, ये नहीं कि ये आदमी हिंदू है, ये मुसलमान है, ये जैन है, सिख है, ये औरत है, आदमी है। दूसरा, उसको स्किल होनी चाहिए लीडरशिप की। तीसरा होना चाहिए नॉन जजमेंटल होना चाहिए, ये नहीं कि अपना सबको पोजे, उसको वो राइटिंग स्किल होनी चाहिए, लिखना आना चाहिए। और दूसरा, उनको लोगों को समझाना चाहिए। और सबसे लास्ट, इंटरपर्सनल स्किल होनी चाहिए, आपस में बात करने का तरीका। वो जो आदमी है, जो औरत है, वो उन आदमी औरत को समझाएगा कि हेल्थ क्या है, टैप वाटर क्यों यूज़ करते हैं, अंडरग्राउंड वाटर क्यों नहीं यूज़ करते, अपने आप को हेल्दी कैसे रखते हैं, कैसे वॉक करते हैं, साइकिलिंग करनी चाहिए, दांत साफ करनी चाहिए, हाथ और मुंह धो के खाना खाना चाहिए, रोज नहाना चाहिए, अगर कोई बीमारी है तो हेल्थ सेंटर में जाना चाहिए, तो जरा और ओझा के पास नहीं जाना चाहिए, तांत्रिक के पास नहीं जाना चाहिए। जो भी आदमी क्वालिफाइड होता है उसको ये सारी स्किल अगर हैं और उसके इंटरव्यू लेने के बाद लगता है कि ये फिट है तो या औरत फिट है तो उसको हम रखते हैं, वरना उसको रिजेक्ट करते हैं। कम्युनिटी हेल्थ वर्कर को जा के सबको समझाना पड़ेगा, ग्रुप मीटिंग में एक से एक बात करके उनको समझाना पड़ेगा कि प्रेगनेंसी क्या होती है, उसका देख रेख कैसे होता है, बच्चे की देख रेख कैसे होती है, कोई बीमारी हो गई तो उसका उपचार कैसे होता है, डॉक्टर के पास कब जाना है, कब नहीं जाना, उसको साथ लेके जाएगा, उसका इलाज करवाएगा, बच्चे को दूध कब देना चाहिए, फैमिली प्लानिंग कब लेनी चाहिए, और कोई बीमारी जैसे आजकल कोविड हो गया तो उसके लिए हमें क्या उपचार करना चाहिए वो बताएगा। आशा जो है एक नेशनल रूरल हेल्थ मिशन में एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, ये लड़की जो है गांव की होती है, जो कि 18 साल से बड़ी होती है, शादीशुदा होती है, उसके गांव में सब लोग जानते हैं, पहचानते हैं, और 1000 पॉपुलेशन के पीछे एक आशा होती है और उसको हम आशा कहते हैं गांव में। अगर वो शहर में होती है तो उसको उषा कहते हैं, उषा में तो अर्बन एक्टिविटी सोशल हेल्थ वर्कर। ये जो आशा होती है लिंक वर्कर है, इसको लिंक वर्कर कहते हैं। ये सोसाइटी में तो कम्युनिटी और जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर के साथ में दोनों के बीच में काम करती है, उनको ले जाकर वहाँ की सुविधा दिलाती है। ये NGO में काम करती है और प्राइमरी हेल्थ सेंटर में काम करती है।